संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। नाम जब कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जब हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है ये। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु, व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए, इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती है नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है। जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है? ये सब बातें, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया, पैसा, भोग सामग्री, कोई दृश्य, मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो। ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं। इस कसौटी पे कस के देखो। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे। हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति, विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड का, विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में, विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ। ए भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवदांश हो, भगवत पार्षद हो। अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवदांश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका विस्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा 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 और एक ऐसा भागवती, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवती स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्री में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। ये जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है।
चाहे वो राग से चाहे द्वेष से, आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई ना कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां में लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही। अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया। केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया, और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। मन भी लीन तन भी लीन, तन उनकी सेवा में लीन, मन उनकी सुमिरन में लीन। प्रथम शीश दे काट मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। प्रवचन करना बहुत सरल है, नहीं? प्रवचन कर, जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। अपने प्यारे से प्यार करना कोई खिलवाड़ नहीं है, उसे प्यार नहीं कहते जिसमें अपना स्वार्थ होता है, अपना सुख होता है। अगर हमारे हरि से प्यार करना है तो पहला कदम बढ़ाने के पहले मर जाओ। ये बोले भी कदम कैसे बढ़ेंगे? बोले यही आश्चर्य है, यहां मर के चला जाता है। मरो रे जोगी मरो, जिसने हर वेग को सह लिया, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, ऐसे मरा हुआ मन निष्काम होता है, कोई कामना नहीं होती। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, जैसे मरे हुए का किसी से संबंध नहीं होता, ऐसे किसी से संबंध, कोई कामना नहीं। राधा राधा राधा, बड़ी ऊंची स्थिति जागृत हो जाए यदि ऐसा भाव। इस मार्ग में अगर आपका अहंकार जिंदा रहा तो आप नहीं चल पाएंगे। अहंकार मर गया, यहां मरने का तात्पर्य अहंकार से, अहंकार मर गया, पार हो गई गाड़ी। मार तो सकते नहीं हम, क्योंकि निर्बल हो चुके, तो गुरु को दे देते हैं, वो संभाल लेंगे। अपने अहम का अभी पीछे सुना, अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन और गुरु की पराधीनता। पराधीनता का मतलब अब हमारा स्वयं का कोई संकल्प विकल्प नहीं, जैसे गुरुदेव भगवान चलाते हैं वैसे चल रहे हैं। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे तीन लोक का मोल। बोले एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे? हाँ आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं, बस। ना मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल दर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना कोई, लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जी के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रिया जी को भूल ना जाऊं, बस। और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डर पि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रिया जी से बिलक चली गई, इस बात का डर, बस। हाथ उठाए कहता हूं कहां बजाऊं ढोल, ढोल बजा के कहूं? अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य,
छुपा हुआ है। त्रिभुवनपति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो। आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने संसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर। जो महाभागवत जन हैं वो स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप, कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो, बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना, ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है। इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादि के भाई। आप ना स्त्री न पुरुष हैं। इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसी भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया। अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले, तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रिया जो प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन करो, ईमानदारी से बताओ, देखो अंदर देखो, सब ईमानदारी से। दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है। महाभागवत वो है जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो चलो स्थित स्वरूप में नहीं, पर स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, प्रिया जो हमारी प्रिय सखी है। दूसरा, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम, इसके सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, अन्य कोई सपोर्ट, अन्य कोई बल, कोई आशा बिल्कुल नहीं। ये महाभागवतों के लक्षण है, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहे। पहला है अपने स्वरूप का बोध, मैं प्रियाजू की प्रिय सखी। दूसरा है अपने आराध्य देव के स्वरूप का बोध, रसोया परमानंद एक युद्धा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक ही परब्रह्म रस तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम के रूप में। हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, इसके सिवा कहीं कोई हमारा आश्रय नहीं, बल नहीं, आशा नहीं, और सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। अंदर की बात, जो जानते नहीं वो सर्वत्र व्याप्त आराध्य देव है, इनको जानते हो मानते भी हैं, पर वो अंदर की जो बात है, जैसे परिक्रमा मार्ग में बैठे सब जा रहे हैं तो सब पे श्रद्धा है क्या, लेकिन पहचान के बोले राधे राधे, हुई ना, इसे कहते हैं अपनापन। बस ये मान लो पूरा संसार हमारे लिए कैसा, परिक्रमा मार्ग में बैठे खूब भीड़ जा रही है, भगत है सब दर्शन, लेकिन उसमें कोई जब अपना प्रियजन का राधे श्याम, ऐसे पूरे त्रिभुवन में भक्त भगवान जगत जड़ चैतन्य सब में वही दृष्टि है जैसे परिक्रमा मार्ग में सब पे दृष्टि। धन्य है प्रभु, इतने रूपों में आप। लेकिन प्रिया प्रीतम ये पहचान, बस और कहीं पहचान नहीं। ये है अपने इष्ट के स्वरूप का बोध। तीसरा, जो
स्वरूप बोध और इष्ट बोध के साधन मिले हैं गुरुदेव से, उसमें परमाशक्ति। कोई मिलावट अन्य की नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में सर्वव्यापी शब्दों का प्रयोग होता है, कोई भी लाभ ले सकता है। अपने को इतना चतुर रहना है कि अपने को क्या चाहिए, इसमें जो बोला जा रहा है, अपने मार्गों को क्या चाहिए। तो हमारे गुरुदेव के साधन से जो मिलती हुई बात है वो हम पकड़ेंगे और नमस्कार सुनेंगे, आनंदित होंगे, पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे वो जो हमारे गुरुदेव के मुख से निकले हुए साधन में जो सहयोगी है। ये प्रवीणता साधक में होनी चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कल ये कह रहे थे आप और आज ये कह रहे हो, तो कल का सिद्धांत और चल रहा था, आज का सिद्धांत और चल रहा। दोनों सिद्धांतों के शब्दों का एक दूसरे से विरोध होगा, ये समझना, ये प्रवीणता होनी चाहिए। जो गुरुदेव ने स्वरूप बोध और इष्ट बोध के लिए साधन दिया है उसी पे रति होनी चाहिए। ये बड़ा प्रवीण साधक पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारी प्यारी जी के चरण चिन्हों से ना बन जाए? अभी कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? फिर यही तुम्हें कहना पड़ता है। अभी राधा प्रताप को देखा कहां है आपने? राधा चरण प्रताप को कहां देखा है? अरे नरक जाते हुए जीव को नवनिवृत्त निकुंज में स्थापित कर दे, जिनकी करुणा कोर मात्र। अभी राधा कृपा को कहां देखा? क्या चाहिए तुम्हें, क्या समझना है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण चंद्रजू से ही सब शक्तियां हैं, सब वैभव है। अरे वही राम है, वही श्याम है। अभी समझ में नहीं आया क्या? हनुमान जी चरण किसके सहलाते रहते हैं? जिनके चरणों को सहलाते रहते हैं वही श्याम सुंदर है। हम यहां बंसी पकड़े, वहां सारंग है, वही तो है। और वो जिनके चरण से सहलाते हैं वो प्रिया जो है। कैसे धीरे से बोलना पड़ेगा इसलिए कि सब नहीं समझते हो। श्यामा जो के चरणन की बलिहारी जे है बसत, इसीलिए इष्ट बोध होना चाहिए। धनी धनी राधिका के चरण, सखा बोल रहे हैं प्रभु के नित्य सखा। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभातल, कुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। समझ में नहीं आ रहा? अभी तुम्हें लग रहा है सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए? अरे जिनके चरण हनुमान जी सहलाते, उनके चरण चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कैसे इष्ट बोध, ये जो पूज्य बाबा ने कहा स्वरूप बोध, स्वरूप बोध में ठसक रहेगी। हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी टेढ़े राहे मोहन रसिया, से समझ में आया? स्वरूप बोध है मैं प्रियाजू की नित्य सहचरी हूं, दासी प्रियाजू जिनकी स्वयं लाल जो आराधना करते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है। 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो, ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए अत्यंग रेणु भी, और कुछ न समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे। और जब गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते। ऐसे आते हैं प्रश्न। वो बाहर के होंगे अपने रसना कटो जो अन रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का, श्रवण फूटो जो अन सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है।
भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए।